उधर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन को हथियार रखने के मामले में दोषी करार दे दिया गया। हंटर बाइडेन पर 2018 में हथियार खरीदते समय झूठ बोलने का आरोप लगा था और इसी मामले में उन्हें दोषी करार दिया गया। ऐसा अमेरिका के इतिहास में पहली बार हुआ जब पद पर बैठे किसी राष्ट्रपति के बेटे को किसी मामले में दोषी ठहराया गया। यही नहीं, दोषी करार दिए जाने के बाद हंटर बाइडेन के खिलाफ हमेशा के लिए हथियार रखने पर बैन लग सकता है। साथ ही हथियार रखने के मामले में हंटर बाइडेन को 10 साल तक की सजा हो सकती है, क्योंकि उन्होंने नशा मुक्ति केंद्र से निकलने के बाद गन खरीदी और गन खरीदते समय नशे की लत की बात छिपाई, क्योंकि कानूनन नशे की लत वाला शख्स अपने पास हथियार नहीं रख सकता। इसके अलावा जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन समय पर टैक्स नहीं चुकाने के मामले में भी जांच के दायरे में है। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव से पहले बाइडेन के बेटे के सिर पर जेल जाने की तलवार लटक रही है। इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक चीन के लापता रक्षा मंत्री के खिलाफ शी जिनपिंग सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करा रही है। बीते 17 दिन से वो गायब है, जिसके बाद कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। और पश्चिमी मीडिया में तो यहाँ तक चर्चा है कि शी जिनपिंग सरकार ने उन्हें उनके ही घर में नजरबंद यानी कैद कर दिया। जापान में अमेरिका के राजदूत ने भी ट्वीट करके इस बात की आशंका जताई। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक 2017 में चीन की सेना के लिए हथियारों की खरीद में ली शांगफू पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। वो सितंबर 2017 से 2022 तक चीनी सेना के लिए हथियारों की खरीद करने वाले विभाग के प्रमुख थे। हालांकि इसके बाद भी शी जिनपिंग ने उन्हें मार्च महीने में चीन का रक्षा मंत्री बनाया था। लेकिन इसी साल जुलाई से उनके खिलाफ हथियार खरीद में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच होने लगी, जिसके बाद के अचानक लापता होने की वजह से कई तरह की आशंकाएं जताई जाने लगी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रक्षा मंत्री ली शांगफू को आखिरी बार 29 अगस्त को देखा गया था, जब उन्होंने राजधानी बीजिंग में एक बैठक में हिस्सा लिया था। उधर पश्चिम एशिया के देश कतर के टीवी चैनल अल जजीरा ने दावा किया कि यमन में जारी खूनी जंग को खत्म करने के लिए सऊदी अरब के साथ पहली बार हूथी विद्रोहियों ने बैठक की। बीते 9 साल से यमन में ईरान समर्थित हूथी विद्रोहियों और सऊदी अरब की सेना के बीच भयानक संघर्ष जारी है, जिसमें 3 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि कई लाख लोग बेघर हो गए। 2014 में यमन में गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी। शिया और सुन्नी समुदाय में विवाद को इसकी असली वजह बताया गया, क्योंकि यमन की कुल आबादी में 35% शिया जबकि 65% सुन्नी समुदाय के लोग रहते हैं। ईरान के समर्थन वाले हूथी विद्रोही भी शिया मुसलमान हैं। 2014 में उन्होंने वहां की सुन्नी समुदाय की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, जिसके बाद यमन के पड़ोसी सऊदी अरब ने वहां से ईरान समर्थित हूथी विद्रोहियों को खदेड़ने की कसम खा ली और 2015 में जंग के मैदान में कूद गया था। और बीते 9 साल में दोनों तरफ से भयानक खून खराबा और गोलीबारी हुई। लेकिन 9 साल की जंग को खत्म करने के लिए दोनों पक्ष सऊदी अरब की राजधानी रियाद में समझौते के लिए बैठे, जहां दोनों तरफ से शांति बहाली पर सहमति बन गई। इस बीच इराक की एक अदालत ने आतंकी संगठन ISIS के एक आतंकी को मौत की सजा सुना दी। उस पर 2014 में हुए एक बम धमाके का आरोप लगा था, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई थी। जानकारी के मुताबिक ISIS के उस आतंकी ने इराक की राजधानी बगदाद के पास एक बम धमाका किया था, जिससे वहां मौजूद 17 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी, क्योंकि उस आतंकी ने वहां जारी धार्मिक कार्यक्रम में जुटी भीड़ को निशाना बनाया था। और आरोप तो ये भी लगा था कि उसने बाकायदा इस पूरे धमाके का एक वीडियो भी बनाया था। यही वजह रही कि 9 साल बाद इराक की अदालत ने उस आरोपी को मौत की सजा सुना दी। उधर नोबेल पुरस्कार देने वाली स्वीडन की संस्था नोबेल फाउंडेशन ने इस साल दिए जाने वाले पुरस्कारों की राशि 11 गुना बढ़ाने का ऐलान कर दिया। नोबेल पुरस्कारों की घोषणा अक्टूबर में की जाएगी। लेकिन इससे पहले नोबेल फाउंडेशन ने घोषणा की कि इस साल पुरस्कार राशि 10 लाख क्रोनर यानी भारतीय रुपयों में करीब 75 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ 10 लाख क्रोनर यानी भारतीय रुपयों में करीब 8 करोड़ से ज्यादा कर दी जाएगी। इस बीच अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुई एक नीलामी में प्रिंसेस डायना का एक स्वेटर 9 करोड़ रुपए से भी ज्यादा में बिका। प्रिंसेस डायना ने यह स्वेटर 1981 में पहना था, जो ब्लैक शीप के नाम से मशहूर हुआ था। और ब्लैक शीप नाम से मशहूर प्रिंसेस डायना का यह लाल रंग का स्वेटर नीलामी में $1 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में 8 करोड़ 30 लाख रुपए से भी ज्यादा में बिका। उधर लंदन में रह रहे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के घर के बाहर एक प्रदर्शनकारी ने जमकर हंगामा किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। और उस वीडियो में वो आदमी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के घर के बाहर हंगामा करता नजर आया। जैसे ही नवाज शरीफ अपने घर से निकलकर गाड़ी में बैठे, उस आदमी ने चिल्लाना शुरू कर दिया, जिसे देखकर वहां खड़े नवाज शरीफ के एक समर्थक ने उसे धक्का मार दिया और वो जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन इसके बावजूद वो आदमी रुका नहीं, बल्कि और तेज चिल्लाने लगा और उस समर्थक से भी भिड़ गया। थोड़ी देर हंगामा करने के बाद वो वहां से चला गया। उसको पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान का समर्थक बताया गया, जिसने नवाज शरीफ को देखते ही अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। उधर उत्तरी अमेरिकी देश मेक्सिको में ट्रक के अंदर छिपकर आए 350 शरणार्थी पकड़े गए, जिनमें कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। मेक्सिको के रास्ते अलग अलग देशों के शरणार्थी अमेरिका में घुसने के चक्कर में रहते हैं।
और मेक्सिको की सरकार को शक है कि ट्रक के अंदर बुरी हालत में मिले ये शरणार्थी भी इसीलिए वहां पहुंचे। मेक्सिको पुलिस ने इन शरणार्थियों के ट्रक से निकलने की तस्वीरें जारी की। इन शरणार्थियों की संख्या 1-2 नहीं बल्कि 350 थी, जो एक ट्रक में ठूस कर भरे हुए थे, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी। इन लोगों को जब ट्रक से बाहर निकाला गया तो इनकी हालत पर तरस आ गया। उत्तरी अमेरिकी देश मेक्सिको और अमेरिका सीमा साझा करते हैं और महामारी के बाद से अलग अलग देशों से आए शरणार्थी मेक्सिको के रास्ते अमेरिका में घुसने की कोशिश करते हैं। आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ महीनों में मेक्सिको के रास्ते अमेरिका में घुसने की कोशिश करने वाले 160 देशों के लाखों लोगों को पकड़ा गया।